इस टॉपिक में हम लोग रडार रेंज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि रडार द्वारा टारगेट कर दूरी तथा दिशा का पता लगाया जा सकता है, पर रडार की एक निश्चित रेंज होती है। यदि टारगेट रडार की रेंज से बाहर होगा तो रडार उसकी सूचना हमें नहीं दे पाएगा। रडार की रेंज की गणना हेतु हम रडार इक्वेशन के चर्चा के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन रडार इक्वेशन कैलकुलेट करने से पहले, निकालने से पहले, इसके व्यवहार में प्राप्त करने के लिए निम्न कंडीशन पूरे होने चाहिए, तभी हम रडार इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन निकालने के जो कंडीशन हैं, जो शर्त हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा एंटीना हो और टारगेट हो उसके मध्य में कोई भी बड़ा अवरोध नहीं होना चाहिए। जो हमारा एंटीना है माइक्रोवेव एंटीना, तो उसके और टारगेट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में कोई भी बड़ा अवरोध नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ऊर्जा किसी अल्टरनेट पाथ से ट्रांसमिट नहीं हो रही हो। जो हमारी ट्रांसमिशन एनर्जी है उसका कोई भी अंश किसी अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक पथ से ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए। रडार एंटीना के बीच मध्यम पारदर्शी होना चाहिए, यानी लक्ष्य तक जाने व वापस आने में ऊर्जा का जो ऑब्जर्वेशन है या अवशोषण है न हो। रडार फ्रीक्वेंसी पर बीच का माध्यम अपवर्तनांक की दृष्टि से समगामी या होमोजीनियस होना चाहिए, अर्थात कि प्रकाशी गुण सारे माध्यम में एक समान होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि यदि ट्रांसमीटर की पीक पावर, जो हमारे ट्रांसमीटर की पीक पावर है वो हमारी क्या है, पीटी है, तो ट्रांसमीटर से आर दूरी पर पावर डेंसिटी हमारी क्या होगी, जो पावर डेंसिटी हमारी है या दूरी पर पावर घनत्व हमारा क्या है, वो आर है। तो इसके अनुसार जो हमारा पावर डेंसिटी उसको हमने डिनोट किया एस डी से। एस डी बराबर हमारा क्या होगा, पी टी अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा कि फॉर आइसोट्रोपिक रडार। जैसे आइसोट्रोपिक एंटीना के बारे में बताया गया है, तो उसी तरह से ये हमारा जो कंडीशन है वो आइसोट्रोपिक रडार के बारे में है। चूंकि संपूर्ण पावर जो हमारी पीटी है वो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में वितरित होती है, अर्थात जो हमारा रेडियस है अर्धव्यास के गोले के सतह पर पावर घनत्व जो हमारा होगा या पावर डेंसिटी जो होगी, नेक्स्ट हमारी लाइन हो जाएगी कि एस डी बराबर पी टी इंटू ए पी अपान 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। मतलब जो हमारा ये एपी है ये हमारा है मैक्सिमम पावर गेन है, जो डिस्टेंस आर अर्थात टारगेट की पावर डेंसिटी का क्या होगा, मान होगा। अब जैसे हम लोग करते क्या है कि जैसे यदि ऊर्जा लक्ष्य पर टकराती है तथा लक्ष्य से अनेक दिशाओं में हमारा क्या होती है, स्कैटर होती है, इस ऊर्जा का एक भाग एंटीना की ओर क्या होता है, परिवर्तित होकर वापस लौटता है। लक्ष्य को आमतौर पर उस समतुल्य परिच्छेद या जो हमारा क्षेत्रफल है उसे हम क्या करते हैं, समतुल्य जो हमारा क्षेत्रफल होगा या क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से।
जिस लक्ष्य की स्थिति में रखने पर उसकी हमारी ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उतना ही भाग रिसीवर एंटीना पर पहुंचता है जितना कि लक्ष्य द्वारा उत्पन्न वास्तविक इको सिग्नल की हमारी क्या होती है, पावर होती है। तो रिसीवर पर प्रति वर्ग मीटर रिसीव की गई पावर या हमारी जो इको पावर है, जिसको हम लोग इको पावर ये हमारी क्या होगी, पी आर बराबर क्या होगी हमारी, एस टी इंटू एस अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, एस डी इंटू एस, जहां एस डी हमारा क्या है, ये हमारा पावर डेंसिटी घनत्व है, और जो हमारा एस है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एस डी की वैल्यू है, हम इस इक्वेशन से, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो इक्वेशन नंबर 1 से एस डी का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा पी टी इंटू ए पी अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हमारा क्या होगा, एस अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब रिसीविंग एंटीना की दी गई डिलीवर्ड पावर, कितनी पावर डिलीवर हमारी की जा रही है, वो हमारी क्या है कि पी आर बराबर हमारा होगा पी टी इंटू ए पी इंटू एस अपान 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए नाट। तो जो हमारा ए नाट है, ये जहां एंटीना रिसीवर एंटीना का एक क्या हमारा कैप्चर एरिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि एक ही एंटीना का उपयोग ट्रांसमिशन तथा रिसेप्शन के लिए यूज किया जाता है, या जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसमें डुप्लेक्सर एंटीना का यूज करते हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा अपर्चर पावर होगा, तो एपी बराबर हमारा होगा 4 पाई ए नॉट अपान लेमडा स्क्वायर। अब जो ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब जो हमारा ये एपी से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए नाट की वैल्यू निकालेंगे, और ए नाट की वैल्यू उठा के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पुटअप कर देते हैं। तो जब वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, उसके बाद जब मान को रखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा लाइन होता है कि पी आर बराबर हमारा होगा 4 पाई ए नॉट अपान लेमडा स्क्वायर इंटू पी टी इंटू एस ए नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर बराबर हमारा आएगा पी टू इंटू ए नॉट स्क्वायर इंटू एस अपान 4 पाई के पावर 4 लेमडा स्क्वायर। अब रेडार में सेम एंटीना को ट्रांसमिशन व रिसीवर हेतु यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम पावर गेन। तो यहाँ से अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि यदि रिसीव की गई पावर पी आर की न्यूनतम मान पी मिनिमम है, तब अधिकतम रेंज आर मैक्स ज्ञात करने के लिए मिनिमम रिसीव सिग्नल भी होना चाहिए। तो यहाँ से आर मैक्स जो हमारा होगा, ये हमारा पी आर दिस, ये हमारा हो गया रडार इक्वेशन। अब यहाँ से आर मैक्सिमम हमारा क्या होगा, ये होगा पी टी इंटू ए नॉट स्क्वायर इंटू एस अपान 4 पाई लेमडा स्क्वायर इंटू पी मिनिमम इंटू 1/4। तो इस तरह से आर मैक्स हमारा पी टी ए नॉट स्क्वायर इंटू एस 4 पाई लेमडा पी मिनिमम। तो अब यहाँ से अगर हम ए नाट को कैलकुलेट करें, तो ए नाट बराबर हमारा क्या है, ए पी लेमडा स्क्वायर अपान 4 पाई हो, तो देन आर मैक्सिमम बराबर पी टी इंटू ए पी का स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू यस अपान 4 पाई के पावर 3 पी
मिनिमम कोष्टक के बाहर 1/4, अर्थात लक्ष्य से लौटती हुई ऊर्जा E को पावर रेंज के चतुर्थांत घात D⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः रेंज को दुगना करने के लिए ट्रांसमीटर की आवश्यक कुल शक्ति पीक पावर 16 गुना करनी होती है। तो ये हमारा एक रडार इक्वेशन है।